एक लड़की जो कि नशा करती थी और नशे की हालत में जो भी लड़का या बुढ़ा उसे पसंद आ जाता वो उसके साथ संबंध बनाती थी। बेचारा पति जब उसे रोकता था, उसे समझाता था, तो वो उसकी एक ना सुनती और उससे ही मारपीट करती थी। ये पूरी घटना आपको ज़रूर सुननी चाहिए। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की जो सच्ची घटना है, जो सच्ची कहानी है, वो उत्तर प्रदेश की एक महिला की है जिसका नाम होता है ज्योति। ज्योति शादीशुदा थी, उसका एक पति था जिसका नाम होता है पंकज। बेचारा पंकज काफ़ी सीधा साधा इंसान था। वो मेहनत मजदूरी कर कर पैसे कमाता था और जो भी कमाई होता था वो अपने घर लेकर आता था। लेकिन जब वो पैसे अपने घर लाता था तो जो उसकी बीवी होती है वो उससे मारपीट करती है और उससे सारा पैसा छीन लेती थी। ये सिलसिला कुछ इसी तरह चल रहा था। बेचारा पंकज इस बात पे विरोध करता था, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है वो उसकी एक बात भी नहीं सुनती थी और उससे मारपीट करने लगती थी। वो सारा पैसा शराब में उड़ा देती थी, नशा करती थी और दिन भर वो नशे में धुत रहती थी और जो भी लड़का या बुढ़ा उसे पसंद आ जाता वो उसको अपने घर लाती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी। क्योंकि जो उसका पति होता है वो दिन में बाहर रहता था, वो शाम को काम करके अपने घर आता था। उसकी जो पत्नी होती है ज्योति, वो किसी और के साथ संबंध बनाती थी, वो नशे में ऐसा करती थी। लेकिन जब उसका पति शाम को घर आता था तो रास्ते में उसे गांव के लोग ही बोलते थे कि जो तुम्हारी पत्नी है वो किसी और के साथ है, वो ऐसा कर रही है, वो गंदे गंदे काम कर रही है, जिससे जो हमारी बहू बेटियां हैं उन पे गंदा प्रभाव पड़ रहा है, उन पे काफ़ी गंदा असर हो रहा है। बेचारा ये सारी ताने सुन रहा था, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि वो अपनी पत्नी से जब भी इस सिलसिले में बात करता था वो इससे लड़ने लगती थी, झगड़ने लगती थी। बेचारा जैसे तैसे अपना ज़िंदगी चला रहा था, लेकिन इसी बीच एक दिन वो शाम को अपने घर आता है तो अपनी बीवी को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। वो किसी और लड़के के साथ संबंध बना रही थी। ऐसा देखने के बाद वो विरोध करता है, वो बोलता है, तो उसकी बीवी जो होती है वो उसको मारने लगती है, पीटने लगती है और उसको घर से बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने दोस्तों के पास चला जाता है और वो अपनी दोस्तों को ये सारी बातें बताता है। फिर जो पंकज के दो दोस्त थे वो बोलते हैं कि तुम अपनी बीवी की हत्या कर दो, उसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो तुम्हारी बात नहीं सुनती और वो ऐसा करेगी तो ना तुम ठीक से जी पाओगे ना वो ठीक से जी पाएगी। और फिर गुस्से में वो अपने घर आता है और अपनी बीवी के साथ मारपीट करता है और उसे पटक कर उसका गला दबा देता है और तब तक दबाए रखता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, जब तक वो मर नहीं जाती। उसके बाद वो चाकू लाता है, आरी लाता है, उससे उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता है और जो उसकी पत्नी का सर होता है उसे बुरी तरह से कुचल देता है। कुचलने के बाद वो गांव के अलग अलग इलाके में उसे फेंक देता है। फिर 8 नवंबर 2022 को गांव के कुछ लोगों की नज़र एक बोड़े पे पड़ती है। वो देखते हैं कि बोड़े में से खून की धाराएं बह रही है। वो देखते ही ये समझ जाते हैं कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर इसमें कुछ गड़बड़ी है। और उसके बाद वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और उनको वहाँ मौके वारदात पर बुलाते हैं। जहाँ पुलिस आती है और आने के बाद उस बोड़े को खोलती है तो उसमें से एक महिला के शरीर के टुकड़े मिलते हैं। पुलिस जब उसमें देखती है तो उस महिला के सर, हाथ और पैर नहीं थे, उसका जो शरीर होता है सिर्फ वही था। पुलिस छानबीन कर रही थी कि बाकी का इसका जो हिस्सा है वो कहाँ है। वो अलग अलग इलाकों में खोज रही थी, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिल रहा था। फिर करीब 18 घंटे बीतने के बाद एक कॉल आता है। उसमें बताया जाता है कि इधर एक सर का टुकड़ा मिला हुआ है जो कि बुरी तरह से कुचला हुआ है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है, वहां देखती है तो एक सर था जो कि काफ़ी गंदे तरीके से कुचला हुआ था। उसके जो चमड़े थे वो उखड़े हुए थे, उसे छील दिया गया था। फिर करीब 2 दिन बीतने के बाद एक शख्स का कॉल आता है। वो बताता है कि सर, मेरी जो एक फ्रेंड थी वो पिछले 3 दिनों से गायब है। दरअसल उसका पति जो है वो मारपीट करता था। मुझे तो लगता है कि जो आपको लाश मिली है ये उसी की लाश है। वो उस घर का एड्रेस बताता है। पुलिस उस एड्रेस के मुताबिक उस घर पे पहुंचती है। वहाँ एक शख्स मिलता है जिसका नाम पंकज होता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि हाँ, मेरी पत्नी पिछले 3 दिनों से गायब है, पता नहीं कहीं गई हुई है।
पुलिस बोलती है कि आखिर इतने दिन हो गए तो तुमने कोई कंप्लेन क्यों नहीं की, तुमने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं लिख पाई। तो जो पंकज होता है वो बोलता है कि सर वो ऐसा कई बार कर चुकी है, वो अक्सर अपने घर से भागा करती है और 2-3 दिन बीतने के बाद वो खुद वापस घर आ जाती है। दरअसल वो नशा करती है और नशा में जिधर तिधर भाग जाती है, वो खुद आ जाती है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया और रिपोर्ट नहीं लिखवाया। मैंने सोचा कि वो खुद आ जाएगी। फिर जो पुलिस होती है वो उस शख्स को बोलती है, पंकज को बोलती है कि तुम अपनी बीवी का फ़ोटो दिखाओ। तो जो पंकज होता है वो अपनी बीवी का फ़ोटो दिखाता है। फिर पुलिस जब उसकी पत्नी की फ़ोटो देखती है तो वो समझ जाती है कि ये इसी महिला की लाश थी जो मुझे मिली है, क्योंकि जो फ़ोटो था वो कद-काठी से सेम ही लग रहा था। फिर पुलिस पंकज पे दबाव बनाते हुए उससे पूछती है, सख्ती से थोड़ा पूछती है। तो जो पंकज होता है वो सारा गुनाह कबूल करता है। वो बोलता है कि सर मैंने ही अपनी बीवी की हत्या की है, मेरे 2 दोस्तों ने ये आइडिया दिया था। उसके बाद उनके पंकज और उनके दोनों दोस्तों को पुलिस पकड़ती है और जेल में डाल देती है। फिलहाल इस पूरी घटना पर, पूरी कहानी पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।